तिरंगा यूक्रेन में युद्ध के बीच वतन वापस लौट रहे छात्रों के लिए सुरक्षा कवच बन गया है। तिरंगे के साए में भारतीय छात्र वतन महफूज लौट रहे हैं। रोमानिया के रास्ते यूक्रेन से दिल्ली लौटे भारतीय छात्रों ने जी मीडिया को अपनी कहानी सुनाई। ये तिरंगे की ताकत है जिसे दुनिया सलाम करती है। ये तिरंगे का मान, सम्मान और अभिमान है जिसका साक्षी सारा विश्व है। तिरंगे के साथ भारतीय छात्र यूक्रेन से वतन महफूज लौट रहे हैं। यूक्रेन से निकलते समय इन छात्रों के वाहनों पर तिरंगा लगा था, जिसकी वजह से इन्हें रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई। तिरंगा ध्वज लगे होने से रूसी सेना ने भारतीय छात्रों की पहचान की और उन्हें सुरक्षित निकालने में मदद की। यूक्रेन से लौटे छात्र ने बताया कि भारतीय झंडा लगा देख बसों को सम्मान के साथ और बिना रोक टोक जाने दिया जा रहा है। कैसा सफर रहा आपका यूक्रेन से भारत पहुंचना? कितना दर्दनाक, कितना खौफनाक मंजर होगा? नहीं, ऐसा तो मतलब कि हमें पता था कि हमारी जो देश की सरकार है और राजस्थान सरकार है वो हमें पूरी मदद करेगी। हमें बोला गया था कि जो हमारे देश का झंडा आप लगा के जाइए, आपको कुछ नहीं होगा और आप बिल्कुल सेफ वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मैं मीडिया के माध्यम से यही सबको बताना चाहूँगा कि जो भी हैं, जो भी हमारे दोस्त, जो भी हमारे मित्र जो पीछे रह गए हैं, वो पूरी तरह से निश्चिंत रहें कि आपको सरकार निकाल लेगी। ये तस्वीरें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हैं। यूक्रेन में युद्ध के बीच ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश लौटे इन छात्रों की खुशी देखते ही बनती है। अपनों से गले मिलकर छात्रों की खुशी का ठिकाना नहीं, तो वहीं परिजनों के लिए उनके बच्चों की वापसी भावुक कर देने वाली है। वहीं बच्चे भी सरकार और भारतीय दूतावास को शुक्रिया कह रहे हैं। एक मदर है, उनसे बात करते हैं। क्या आप एकदम से आप इमोशनल हो गई है मैम? हाँ, मेरी बच्ची है, ये तो नेचुरली। हाँ, वहाँ है मेरी बच्ची। तो कितने दिनों से आप उसका इंतजार कर रही थी? जब थर्सडे ही को जब भानों में ऐसा हुआ था एयरपोर्ट पे ब्लास्ट, तभी से तो इंतजार तो था ही ना। कंटिन्यू आप उसके टच में थी, बात हो पा रही थी? हाँ, यहाँ मेरी बच्ची खड़ी है जिससे आप बात की। देखिए, मुश्किल तो था क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे पूरा मार्शल लॉज भी लग चुके हैं और बॉर्डर क्रॉस करना, मतलब ऑब्वियसली बॉर्डर क्रॉस करना इतना इजी नहीं था। बट मुझे अपने कंसल्टेंसी, सॉफ्ट टाइमो एजुकेशन और इंडियन एम्बेसी, इन दोनों की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इन्हीं की वजह से ये इतना मुश्किल सफ़र आज ये हम कर पाए, सक्सेसफुल था, वरना हम नहीं कर पाते हैं। मैं सरकार की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी जल्दी और इतने मतलब सहूलियत के साथ हमें क्या बोलते हैं रेस्क्यू किया। अभी आपको ऐसा लग रहा था कि अब भारत पहुँचना मुश्किल लग रहा है जिस तरीके से हालात हो रहे हैं? जी। जब हम लोग लाइन में थे, जब हम यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, एक तो वहाँ माइनस में टेम्परेचर, ऊपर से हम लोग की 6-7 घंटे की क्यू थी, एकदम हालत ख़राब हो गई थी वहाँ पे बस लगा था कि यार इसे तो वहीं रह जाते, जो हो रहा था बंकर में रह लेते, यहाँ क्यों आ गए इतना। बट वंस वी क्रॉस दी बॉर्डर तब लगा कि खाना पीना सब तो सही समय पर मिल रहा था। खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं हुई, खाने पीने की इनफैक्ट किसी भी चीज़ की दिक्कत। हाँ, बच्चे थोड़ा बहुत परेशान तो हुए हैं बट एट लास्ट अपने घर आ गए और बहुत कोऑपरेट किया यहाँ की गवर्नमेंट ने कि बच्चों को ठीक ठाक हमारे पास पहुँचा दिया। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद हालात मुश्किल थे। ऐसे में वहां मौजूद भारतीय छात्रों को भारतीय दूतावास की मदद से निकाला गया, जिसके लिए छात्र सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। बहुत ही बुरे हालात है वहाँ पे भी बॉम्बिंग हो रही है, लगातार बॉम्बिंग हो जाती है। शेल्टर हाउस में छुपना पड़ता है, बंकर्स में छुपना पड़ता है। जब भी ऐसा कुछ होता था अंदेश, तो सायरन बजते थे, हमें बंकर्स की तरफ डायरेक्शन दिए जाते थे बंकर्स में छुपने के लिए। उसके बाद मेरे जो एजेंट हैं उनके थ्रू एक बस हुई रोमानिया के लिए, वहाँ से हमने फिर बॉर्डर क्रॉस किया रोमानिया के, वहाँ पे फिर इंडियन एम्बेसी ने पूरी हमको यहाँ तक लाया है। अभी जहाँ पर आप थे वहाँ किस तरीके के हालात हैं? बहुत, मैं बता नहीं सकती। अच्छा। हाँ जी। तो आप कहाँ पर छुपे हुए थे? हम बॉर्डर पे थे रोमानिया के। अच्छा। तो कैसे आप पहुँचे यहाँ पर, कैसे आए हैं, क्या पूरा प्रोसेस रहा? बस से हमारे ओनर ने हमें बस करवा कर दे दी थी जहाँ हम हॉस्टल में रह रहे थे। उसके बाद हम बॉर्डर तक आए, बॉर्डर से रोमानिया वालों ने हमारी बहुत हेल्प की और हमें रोमानिया एयरपोर्ट पर किया और हम एयर इंडिया फ्लाइट से आ गए। फर्स्ट डे ऑफ वॉर, उस दिन हमारे सिटी में 2 बम ब्लास्ट, 2 मिसाइल ने फायर किया था
और जिस दिन हम आए थे मेन सैटरडे को, तो उस दिन भी सर हमारे मतलब एकदम घर के सामने वाले घर में एक मिसाइल फायर हुई थी। लग पा रहा था कि इंडिया पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे? लास्ट में तो जैसे कर्फ्यू लगा और जैसे बम ब्लास्ट में सब नीचे बंकर्स में जा रहे थे, उस टाइम तो एक बार तो लगा था कि शायद नहीं पहुंच पाएंगे। बट ऑल्दो फिर हम रोमानिया पहुंचे, जहाँ पे हमें 6 to 8 आवर्स का क्या नाम है स्टे किया, और उसके बाद हमारा बॉर्डर क्रॉसिंग हुई और हम आ गए। उसी दिन आ गए थे, इंडियन एम्बेसी ने उसी दिन हमें भेज दिया था। खाना पीना प्रॉपर मिल पा रहा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इंडियन एम्बेसी ने हमारा पूरा सपोर्ट किया लास्ट तक, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ हमें वैल्यू प्रोवाइड किया सर। यूक्रेन में पढ़ने वाले राजस्थान के छात्र भी दिल्ली पहुंचे। राजस्थान सरकार की मंत्री ममता भूपेश राजस्थान के छात्रों को रिसीव करने पहुंची। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेने के लिए राजस्थान सरकार में मंत्री ममता भूपेश खुद यहां पहुंची हैं और अपने जो राजस्थान के छात्र हैं उनको यहां पर आकर के उन्होंने रिसीव किया है। मैडम, कितने छात्र हैं जिनको आपने यहां रिसीव किया और क्या आपको धन्यवाद कह रहे हैं? क्या देखिए, 21 बच्चे 21 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं राजस्थान के, वो आज यहाँ पर इस फ्लाइट से आए। मुख्यमंत्री जी की अभिलाषा है कि हमारा प्रत्येक स्टूडेंट है जो सुख शांति से सरकार के माध्यम से अपने घर पहुंचे। हम लोग पूरी तरह से चाक चौबंद है इस बात के लिए। पूरी संस्थाओं के माध्यम से हम पता कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमारे बच्चे फंस रहे हैं, उनको हम लोग सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान, उनके परिवारों तक हम पहुँचा सकें, ये हमारी प्राथमिकता है। और भी जो छात्र हैं उनसे बात करते हैं। काफ़ी टेंशन फ्री हैं, घर पे लौट के घर जैसा माहौल है। यहाँ पे सरकार की तरफ से इतना वार्म वेलकम हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ दुख इस बात का है कि हमारे साथी भी पीछे रुके हुए हैं। सरकार से निवेदन है कि जल्दी उनका भी कुछ निवारण किया जाए और उनको भी घर जल्दी से जल्दी पहुँचाया जाए। और एक स्टूडेंट और है। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचि सांगर है सर। मैं क्या कहेंगे सरकार को? आपको स्पेशल विमान के जरिए आप आई हैं भारत। सर, मैं और मेरा परिवार बहुत आभारी हैं सर, मतलब स्टूडेंट को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, और सेफली हम घर पहुंचे हैं इन सब के लिए। कहीं ना कहीं अगर देखें जिस तरीके से हालात लगातार दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहे थे, पेरेंट्स की जो परेशानियां हैं वो भी लगातार बढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं अब जो परिवार के लोग हैं वो ज़रूर राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन गंगा के तहत तमाम जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं उनको लाने का जो ऑपरेशन है वो भारत सरकार चला रही है। एक के बाद एक विमान जो है वो भारत पहुंच रहे हैं। कैमरामैन रवि के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। लगातार विमान आते चले जा रहे हैं। स्टूडेंट्स की जो मुश्किलें हैं जितनी जल्दी हो सके कम की जाए, उन्हें वापस स्वदेश लेकर के आ जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 249 भारतीयों को लेकर के बुखारेस्ट से चला था विमान, ये दिल्ली पहुंच चुका है। ये तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जिस वक्त, ये तस्वीर जब बुखारेस्ट से उड़ना था विमान तब अंदर की तस्वीर थी। 249 इसमें भारतीय हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं, और ये विमान सुरक्षित तरीके से भारत पहुंच चुका है। इन भारतीयों की, इन स्टूडेंट्स की सेफ लैंडिंग हो चुकी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.